हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी टॉपिक्स फॉर एग्रीकल्चर एंट्रेंस, बीएचयू, आईसीआर और स्टेट एग्रीकल्चर को लेकर के। ठीक है, हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स बायो ग्रुप से हैं यानी पीसीबी से हैं या फिर एग्रीकल्चर से हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से हैं और अगर वो आईसीआर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके यही बायोलॉजी टॉपिक पढ़ने होंगे। अगर आईसीआर एग्ज़ाम देना है तो आपने जो फर्स्ट ईयर 12th में जो बायो पढ़ रखी है वो आपके आईसीआर एग्ज़ाम में नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टेट एग्रीकल्चर में जो बायोलॉजी होती है वो आपकी स्टेट बायोलॉजी होती है। हालांकि टॉपिक कॉमन ही होते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला टॉपिक, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आईसीआर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आनी चाहिए। ठीक है, विदाउट एनसीईआरटी जो है आपका सिलेक्शन आईसीआर में बायोलॉजी में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज बायोलॉजी टॉपिक के बारे में। यहाँ पर कितने टॉपिक्स हैं और इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, देखिए एक्चुअली है क्या, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं अगर बात करूँ अपने में, हमारा जो यूपी स्टेट है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है यूपी कैटेट का। अगर हम लोग अपने स्टेट में बात करें तो इसमें हमारे आते हैं 80 क्वेश्चंस बायो से, क्योंकि बायो वालों का बायो जो होता है वो एक मेजर पोर्शन है और बायोलॉजी ही उसका, मेरी समझ में कि बायो उनकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर वो फिजिक्स में 50% अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तभी उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसी घमंड में उनका क्या होता है कि बायो के चक्कर में वो फिजिक्स बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दे तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, हालांकि सीटें रिजर्व नहीं है यहाँ पर कि यूपी कैटेट में मैथ की सीट रिजर्व है और बायो की सीट रिजर्व है, रिजर्व नहीं है। बीसीईसी में ये बहुत अच्छा है कि बीसीईसी में जो 50% सीट आपकी है बिहार में वो एग्रीकल्चर की है। ठीक है, और इसमें से आप जो 50% में 25 सीट जो आपकी है वो पीसीबी की है, पीसीबी, और जो 25% जो सीट है वो पीसीएम की है। ये वहाँ पर रूल बीसीईसी जो बिहार में है वहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो भी जिसकी रैंक आगे आए वो सिलेक्शन ले जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं तो उनमें बायो का सबसे अच्छा पोर्शन होना चाहिए उनको कि मैं बायो मुझे बहुत अच्छी आनी चाहिए उनको। ठीक है, तो हम लोग बात किए थे यूपी कैटेट में, तो यूपी कैटेट में अगर जो बायो आती है तो हमारी यहाँ आती है 80 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पड़ोसी राज्य BCECE, यहाँ पर जो आपकी बायो आती है वो आती है 100 क्वेश्चंस। अगर हम लोग बात करें CCSHAU चौधरी चरण सिंह में तो बायो आती 100 क्वेश्चंस। अगर हम लोग बात करें MPPAT यहाँ पर बायो आती है 100 क्वेश्चंस। मतलब बायोलॉजी जो है वो इतना बड़ा बायोलॉजी वालों के लिए एक अच्छा पोर्शन है कि अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लें तो सिलेक्शन आधा लगभग 50% चांस हमारे बायोलॉजी से ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो बच्चे इतने घमंड में हो जाते हैं कि उनको बायो भी गोल हो जाती है और फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन ऐसा आप ना करें। ठीक है, बुरा ना माने, ऐसा हकीकत में है भी, चूँकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं हमारी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर हम इश्यू 2 कर ले जाएंगे तो सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले जो बायो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए अगर यूपी कैटेट में सबसे अच्छा जो कोर्स है वो है BBSC, इसको बोलते हैं वेटनरी साइंस। ठीक है, बायोलॉजी के लिए सबसे अच्छा जो कोर्स है वो क्या है, वेटनरी साइंस इन एग्रीकल्चर में। अगर वेटनरी साइंस में नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर इसके अलावा आप ब्रांचेज BSc एग्रीकल्चर, डेयरी मतलब हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, कोई ब्रांच आप ले सकते हैं। अगर जब वेटनरी साइंस आपको ना मिले तब कोशिश आप ये करें, और इसके लिए आपको जो है 150 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है वेटनरी साइंस के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि हम बेहतर थोड़ा सा तैयारी करें ताकि हमारा बेहतर जो है लाइफ कुछ बन सके, और बेहतर सिलेक्शन कहीं अगर होगा तभी आपका बेहतर कहीं जो है सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पर इसके टॉपिक के बारे में। देखिए बायोलॉजी में क्या है कि अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सिलेबस पहले से पढ़ रखा होगा। ऐसा नहीं कि जैसे हमने वीडियो आपको दिया तुरंत जोश आ गया, तुरंत पढ़ा, 2 दिन में जोश ठंडा हो गया फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ आपने टॉपिक ऑलरेडी पहले से स्टडी कर रखे होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी में टोटल हम 10 टॉपिक्स में आपको डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसमें आपको 10 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़नी है, यानी 10 इकाई आपको पढ़नी है। ठीक है, उसमें से आपकी जो 5 इकाई हैं वो आपकी है 5 यूनिट जो है वो हम फ्रॉम फर्स्ट ईयर से ले रहे हैं, और 12th में आपकी जो है 5 यूनिट आपकी 12th में है। ठीक है, तो टोटल आपकी 10 यूनिट आपकी पढ़नी है।
अब इस 10 यूनिट में से उस यूनिट यानी उस चैप्टर का आप निकाल देंगे जो ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ताकि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करेंगे। जब हमारा विश्वास अंदर से आ जाएगा ये वाले चैप्टर पढ़े, जब मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे चूँकि उनमें से इसमें से 2 उनको अच्छे यूनिट तैयार होगी, कुछ ऐसे होंगे उनको 2 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर होंगी, तो ये 4 यूनिट आपकी कवर हो गई। अब यहाँ कितनी बची 6, तो हम आराम से 1 महीने में 6 यूनिट कवर कर सकते हैं। इसको पढ़ाई का एक तरीका या ढंग कहते हैं। कंपटीशन का पढ़ाई का तरीका बहुत डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू डिग्री स्टूडेंट। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर जो लोग करते हैं, जो लोग बीएससी करते हैं कॉमन 3 इयर्स का डिग्री होता है, या बीए करते हैं, तो उनके पढ़ाई में कोई रूटीन नहीं होता है। हमारी पढ़ाई में जो कंपटीशन प्रिपरेशन होती है, जो आप लोग तैयारी करते हैं, किसी की भी हो, जेई हो, नीट हो, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको डेली कंटिन्यू चाहिए, ठीक है। भले ही आप 2 घंटे दें, लेकिन आप डेली अगर देंगे 2 घंटे 3 घंटे बायोलॉजी में कोई सब्जेक्ट हो, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी और हम बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनिट कौन कौन सी हैं। तो आप इस यूनिट को यूनिट बाय यूनिट आप स्टडी करें और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, और बहुत आसानी से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन लेना कोई इतना बड़ा तोप नहीं है, ठीक है। सभी स्टूडेंट सिलेक्शन ही लेते हैं, और आपके जैसे ही होते हैं उनके भी 2 आँखें हैं, उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं। यही बुक वो भी पढ़ते हैं, कोई वो टपक के नहीं आते हैं। जिसकी अब सोचने वाली बात ये, जिसकी फर्स्ट रैंक है वो भी स्टूडेंट्स यही बुक पढ़ते हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो भी स्टूडेंट्स यही बुक पढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल विद्यार्थी बुक ज़्यादा पढ़ लेता है। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को 10 बार पढ़ने से अच्छा है, ठीक है। एक बुक से अगर एक बुक को आप 10 बार पढ़ेंगे, मान लीजिए कितना उसमें कम क्वेश्चन आएगा, 80% आपका सिलेक्शन ले जाएगा। अब बच्चे एक बायोलॉजी बुक को कई बुक से पढ़ते हैं, एक टॉपिक को। अब कई अगर बुक से पढ़ेंगे, अगर आपको टीचर बनना है तो हम कई बुक पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन के लिए एक बुक आपको नेसेसरी होती है, नॉट जो है अदर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहले यूनिट फर्स्ट के बारे में। हमारे पास पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा फर्स्ट ईयर से सिलेबस होता है। फर्स्ट ईयर से ये मान लीजिएगा, हमने आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ, लगभग फर्स्ट ईयर से आपका 60% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें तो 25% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। अगर आप 10 ईयर्स पे क्वेश्चन लगा लें, हालांकि पेपर नहीं मार्केट में आते हैं इस ईयर के, बीएचयू के मिल जाते हैं। बीएचयू अगर आप लगा लें तो लगभग 25% जो है लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिल जाता है। लेकिन क्या 25% सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपको सिलेबस पढ़ना है, मार्केट से कोई भी बुक ऐसी नहीं लेनी है। कई बार बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर अपनी बुक शेयर करते हैं, सर मैंने अरिहंत की बुक ली है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक बुक को पढ़ने सिलेक्शन नहीं हो सकता। उस एक बुक में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायो भी है, मेंटल एबिलिटी भी है। उसमें 10-10 पन्ने में एक दिया हुआ, ठीक है। तो आप मार्केट की बुक के चक्कर में ना पढ़ें, अपना सिलेबस पढ़ें। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो सकता है, उस बुक से सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा, ठीक। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने बात किया था फर्स्ट ईयर से आपका 60% सिलेबस आता है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर 12th की हम लोग बात करें तो 12th से लगभग आपका जो है 40% क्वेश्चन पूछा जाता है। और बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं बॉटनी से, और उसके बाद कम क्वेश्चन पूछते हैं वो जूलॉजी से आते हैं। यानी इससे जो सिलेबस आएगा वो 60% आएगा, और इससे सिलेबस आएगा वो आपका 40% आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब बॉटनी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू जूलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, अगर टाइम होगा तो हम बायोलॉजी कुछ ट्रिकली वीडियो आपके लिए दे देंगे, ठीक है, बना के। और इनके जो बायोलॉजी के जो यूनिट देंगे तो हम यूनिट बाय यूनिट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो अपलोड बना जैसे दे देंगे, अपलोड करके, ठीक है। जैसे हम वीडियो देते हैं आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का, तो जो हम यूनिट यहाँ पर देंगे उस यूनिट का एक वीडियो डेली आपको करके यहाँ पर दे देंगे। इतना हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब देखिए इसी बेस पर हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी BCEC को लेकर। उसमें 100 क्वेश्चन फिजिक्स से, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 100 क्वेश्चन मैथ्स हैं। तो आप उस टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर लेंगे टेस्ट सीरीज को, तो मुझे लग रहा है आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के बारे में। यूनिट जो फर्स्ट आपको पढ़नी है उसमें क्या क्या है देखिएगा, ठीक है। पहले में आपको पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ना है? द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सजीव जगत। क्या बोलते हैं? सजीव जगत। अब एक यहाँ पर बात ये सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो बायोलॉजी को हिंदी में पढ़ते हैं,
आप हिंदी में ना पढ़ें, कोशिश करें कि आप इंग्लिश थोड़ा सीखें, क्योंकि बायोलॉजी में जो इंग्लिश में लिखा जाता है उसी को हम हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जैसा हम लोग लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। तो कोशिश ये करें हिंदी मीडियम विद्यार्थी की बायोलॉजी को आप जो है इंग्लिश में पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है, हिंदी में पढ़ना लिखना बहुत कठिन होता है। मैं देखिए हिंदी लिखता हूँ, कई बार गलत हो जाता है, ऐसा है। हिंदी लैंग्वेज बहुत टफ है, हिंदी कोई भी शुद्ध नहीं बोल सकता, बहुत कम लोग शुद्ध बोल पाते हैं। इंग्लिश कैसी बोलो सब चलती है। तो इंग्लिश आप पढ़ना सीखें, तो कि आगे चल के अगर आप करियर बनाएं एग्रीकल्चर फील्ड में तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखिए ये आपके टॉपिक हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस टॉपिक के अंदर जब आप जाएंगे तो इसमें आपके मोनेरा हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा हैं और आपके माइकोप्लाज्मा है, बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, उनकी हेडिंग आपको पढ़नी पड़ेगी। ये टॉपिक दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम, इसको हम लोग बोलते हैं पादप जगत, प्लांट किंगडम। एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो फर्स्ट यूनिट आपकी ये हो गई। अब इस यूनिट में आपके कम से कम नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। ठीक है, तो आप कैसे स्टडी करें, पहले हमें 1 यूनिट कवर करनी। हो सकता है आपको यहाँ पर ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हों, ये 2 टॉपिक, इनको पढ़ना है, आप 2 दिन में इनको ख़त्म कर दीजिए, फिर सोचिए कि हमारी फर्स्ट यूनिट कवर हो गई है। अब इस यूनिट को हम बार बार रिवीजन करें। जब भी सेकेंड यूनिट पढ़ें तो पहले इस यूनिट का रिवीजन करें, इसके बाद सेकेंड यूनिट पर जाएं। जब हम थर्ड यूनिट पर जाएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड के रिवीजन करें और थर्ड पर जाएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने 1 यूनिट पढ़ ली, अब 1 यूनिट पढ़ने के बाद वो क्या करेंगे, उसको रख देंगे हमेशा के लिए, बोलेंगे अरे वो तो कंप्लीट है, वो तो हम एक बार देख लेंगे, दिमाग में आ जाएगी। लेकिन जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सोचते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और उस कन्फ्यूजन में ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये इसी बात को मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी वाले बच्चे काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कि वो ये सोचते हैं एग्जाम टाइम पर बायोलॉजी एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और लेकिन पक्का हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक, गहराई से पढ़ें। अब देखते हैं हम लोग यूनिट सेकंड के बारे में। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे यूनिट जो है सेकंड के बारे में। सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, यूनिट देखेंगे हम लोग सेकंड में, यूनिट सेकंड। ये हमारा सिलेबस जो है वो आपका फर्स्ट ईयर से चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पढ़ें स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, इसके बाद अगला यहाँ पर पढ़ना आपको मॉर्फोलॉजी। क्या पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, या लिख सकते हैं यहाँ पर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टेट परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपके रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट सीड। ठीक है, उसको पढ़ना है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद इसी में आपका आती है एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अगला है यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो हमारी कौन सी यूनिट हो गई, सेकेंड। ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर थर्ड यूनिट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, फर्स्ट में हमने बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड यूनिट आपकी है ये साइटोलॉजी, इसको बोलते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें सेल में आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पढ़ने हैं सारे। ठीक है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम, ठीक, पेरोक्सीसोम, जितने भी लाइसोसोम उसमें दिए गए जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, बायोमोलिक्यूल में ये देखिए, बायोमोलिक्यूल अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बायोमोलिक्यूल यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें अगर आप बायोस पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारी एकदम सेम है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल आपका केमिस्ट्री में भी है,
और ये सेल भी कुछ टॉपिक वहाँ पर केमिस्ट्री में, जैसे प्रोटीन है, एंजाइम है, विटामिन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पूरा बायोमोलिकुलर आप केमिस्ट्री में भी है। तो आप इस टॉपिक यूनिट पढ़ लेंगे तो आपको केमिस्ट्री में कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन इस वाले यूनिट से आपको 100% मिल जाएगा। कई बार बायोमोलिक्यूल अगर क्वेश्चन नंबर ज़्यादा आते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स कम से कम यहाँ से 4 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन है यहाँ पर। अब मोस्टली स्टूडेंट जैसे आपने क्लास फर्स्ट ईयर पास किया है तो क्लास फर्स्ट ईयर सबसे पहले ये यूनिट है आपकी, ठीक है, लिविंग बर्ड है, इसके बाद में से यूनिट है, तो मोस्टली पढ़ रखा होगा। जो यूनिट आपने पढ़ रखी है उसको अलग कर दें सेपरेट, इसके बाद वो यूनिट को पढ़ें जो बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बायोमोलिक्यूल, फिर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये यूनिट हमारा 3rd में। अब देखेंगे 4th यूनिट में, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे आपका उसी में है ऑस्मोसिस है और उसके बाद में आपका जो है गटेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। ये 2 चैप्टर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। इसके बाद प्लांट ग्रोथ, इस वाले में इसमें कम से कम आपको 8 क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। अगर 80 क्वेश्चन आता है तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको 100% आपको मिलेगा इस यूनिट से, ठीक है। चूंकि मैं बता रहा हूँ हर यूनिट से आपको लगभग 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से मिलेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन 80 आएंगे और 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कम से कम एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन 100% मिलना है। तो ऐसे पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट 10 नंबर हम तैयार कर लिए, सेकंड यूनिट 20 नंबर तैयार कर लिए, थर्ड यूनिट इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट हार्मोन, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर जो है आपकी 5th नंबर, इतना आप लिख सकते हैं। फिर देखते हैं यूनिट नंबर जो है आपका 5th नंबर, ठीक है। तो आप देखेंगे जो है यूनिट नंबर 5, ठीक है। यूनिट जो आपकी 5 है ये आपकी जो है एनिमल फिजियोलॉजी से है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। जैसे डाइजेशन, इसको हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा यहाँ पर हम लोग तो श्वसन तंत्र, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, इसमें आपका हार्ट आता है, ठीक है, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र आता है, इसमें जैसे आपका हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र, फिल्ट्रेशन है उसका इंपॉर्टेंट, वहाँ पर नेफ्रॉन और जो मेलपिगन ट्यूब्यूल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ और उनका निष्कासन। इसके बाद न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये आपका नर्वस सिस्टम है। और ये आपका जो है हार्मोन वाला चैप्टर है, जिसमें आप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी हार्मोन है। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर जो है आपका हार्मोन से क्वेश्चन है। कम से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन प्रॉपर आपके हार्मोन्स 100% आते हैं, संख्या 4 भी हो सकती है। तो हर यूनिट से कम आपको 10 क्वेश्चन लगभग पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा किससे, फर्स्ट ईयर से 5 यूनिट। आप नोट कर लें, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है इसके सेकंड के बारे में, ठीक है, 12th सेकंड पार्ट बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे 12th क्लास से 5 यूनिट, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से क्लास 11 से 5 यूनिट को देखा और नोट किया। अब लोग देखेंगे क्लास 12 से। तो 12th क्लास में हमारी यूनिट नंबर जो 1 आपकी है, ठीक है, यहाँ पर जो यूनिट आपका फर्स्ट है उसमें देखेंगे पहले है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जबकि हमने मार्फोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रखी थी तो उसकी क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर साहब नेक्स्ट यहाँ पॉइंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये जो 12th में सिलेबस है वो कम सिलेबस है, फर्स्ट टाइम जो सिलेबस है आपका जो 11 सिलेबस है वो ज़्यादा है। फिर देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो सेकंड यूनिट में यहाँ पर देखेंगे जेनेटिक्स एवोल्यूशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एवोल्यूशन जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले ICR में कम से कम यहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे केवल एवोल्यूशन से, और जेनेटिक्स केवल मात्र 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एवोल्यूशन और ये लास्ट वाला टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ें, ठीक। इसके बाद में ये वाला टॉपिक देखिएगा, थर्ड यूनिट बायोलॉजिकल ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पर ये जो ह्यूमन हेल्थ डिसीज है यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, जितनी बायोलॉजी में जितनी भी डिसीज हैं वो सारी इसी में इंक्लूड कर दी गई हैं, तो उसको नाम दिया गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। इसके बाद में है एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स एंड वेलफेयर। तो ये हमारा यूनिट कौन सा हो गया, थर्ड। तो इसमें 2 यूनिट और हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा ये पूरा सिलेबस बायो का कवर हो जाएगा। अब आप इसमें जितना भी पढ़ना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो आपकी यूनिट इसी में 4th है, ये पूरा सिलेबस है बायो का। फिर हम देखें इसमें कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखें हम लोग यूनिट आपके 4th है, तो 4th यूनिट जो आपकी है वो केवल है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी,
बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या पढ़ना है, इसमें आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं एंड प्रोसेस पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। यहाँ पर एक और पढ़ना है एप्लीकेशन, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा 4th यूनिट में इतना ही है। अब देख लेते हैं हम लोग एक 5th यूनिट। तो 5th यूनिट हमारा है वो लास्ट का है इकोलॉजी। क्या है हमारा, इकोलॉजी से। इकोलॉजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इकोलॉजी टॉपिक, इकोलॉजी में आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जिसमें टॉपिक दिए गए हैं वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, DEBRCT, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद आपको पढ़ना है इसी में कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है। लास्ट में है एनवायरमेंटल टिश्यू, एनवायरमेंटल इशू है इसमें, एनवायरमेंटल इशू, एनवायरमेंटल आपको पढ़ना है इसमें इशू के बारे में, ठीक है, यानी वातावरण संबंध से पढ़ना है। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया है। इसमें आपको इकोलॉजी में, इसमें इकोसिस्टम में सब मिलेंगे। फूड चेन एक क्वेश्चन वहाँ जरूर आता है, फूड चेन और पिरामिड की एनर्जी कैसी होती है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें केवल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर तो आप ये कोशिश करें कि फर्स्ट ईयर से जो है आप सिलेबस ज़्यादा पढ़ें, ठीक है, फर्स्ट ईयर से। अब इसी यूनिट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ी बात कर लेते हैं। इसी यूनिट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इसी यूनिट में अकॉर्डिंग हमने एक ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट किया था। उसमें क्या था देखिएगा, जैसे 10 यूनिट हैं तो हमने ऑनलाइन टेस्ट में 10 जो आपके टेस्ट हैं सबसे पहले वो चैप्टर वाइज है, इसी यूनिट से लिए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट से 100 क्वेश्चन। और टोटल टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में वो 20 हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो PCB के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस और यहाँ मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस और यहाँ मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन। टोटल हमारे टेस्ट कितने हैं, 20 हैं। तो अगर आप बायोलॉजी में देखेंगे तो बायोलॉजी में अकेले 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री में 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स में 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अगर ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे बायोलॉजी का तो ऑनलाइन टेस्ट अगर ज्वाइन कर लेंगे हमारे वाला, तो ये बहुत ही बेनिफिट होगी। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें गूगल प्ले स्टोर से, हमारी कोचिंग के नाम से विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। तो उसमें जब आपको उसको करेंगे तो हम उसको ऐड कर लेंगे, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अच्छा लगता है तो ऑनलाइन टेस्ट आप देख के जो है बेहतर रिजल्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम इस वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम अगर हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। थैंक यू।